and welcome to my YouTube channel. Today we shall read a new chapter. A Letter to God. A Letter to God is written by G.L. Vance. This is a very beautiful story. And this story is especially based on extreme faith in God. Before starting this chapter, we see hard word of this chapter. After that, we see some character of this chapter. And after that, we discuss about the story. And at last, we discuss about the question answer, जो आपके एग्जाम में आता ही है और साथ में आप जिसके थ्रू बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते. ओके. इंटायर मीन्स कंप्लीट, पूर्ण. क्रेस्ट मतलब पिक, जो टॉप पोर्शन होता है हिल का, मतलब पहाड़ी की चोटी. डाउनपोर मतलब हैवी रैन, भारी वर्षा. इंटीमेटली मतलब क्लोजली, मतलब हम बहुत किसी से जब घनिष्ठ होते हैं तो उसे हम इंटीमेटली कहते हैं. हेल स्टोन्स मीन्स पीसेस ऑफ स्टोन, मतलब जो ओले होते हैं. प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स टिड्डियों का आक्रमण. रिसोल्यूशन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन. ऑब्लाइज मतलब कंपेल, बाध्य करना. क्रूक्स मतलब चिट्स, धोखा देना. बंच मतलब ग्रुप. ठीक है. प्रिडिक्ट मतलब फोरटोल्ड, भविष्यवाणी करना. So let's start the chapter. Lencho is a hard working farmer who lived in a valley on the crest. Lencho जो है एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, जो कि मेन कैरेक्टर है आप इस चैप्टर का. एंड सेकेंड इज द वुमेन कौन है? लेंचोस वाइफ. ओके. एंड सम चिल्ड्रेन, वो चिल्ड्रेन कौन है? लेंचो के सन है. Okay, and fourth character is postman. In this story, there is a postman, and at last, जो main character है इस chapter में वो है the postmaster. ठीक है. postmaster के आगे द लगा हुआ है, वो इसकी it means कि ये जो postmaster है उसका रोल इस chapter में बहुत ज्यादा important है. ओके. और वो एक फैट पर्सन है, बट साथ में वो बहुत ही एमिएबल फेलो है, मतलब बहुत ज्यादा वो काइंड हार्टेड भी पर्सन है. ओके, लेट्स सी द चैप्टर. ये स्टोरी जो है स्टार्ट होती है कि लेंचो जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है. वो मतलब अपने घर में मतलब है अपने बच्चों के साथ, और वो जहाँ पे उसका जो घर है, हिज हाउस इज ओनली वन हाउस इन एंटायर वैली. उसका वो घर है जो वो पूरे वैली में एकमात्र घर है, जो कि कहाँ पे है? क्रेस्ट पे है, जो कि टॉप पोजीशन पे है, हिल के टॉप पोजीशन पे है. ओके. लेंचो जो है वो बहुत ज्यादा इस हैप्पी है बिकॉज ऑफ जो उसके क्रॉप्स हैं वो बहुत पक के एकदम से तैयार है. एंड उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ गए हैं, और जो इस बात को प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस बार बहुत गुड हार्वेस्ट हुआ है, बहुत अच्छी फसल तैयार हुई है. बट लेंचो जो है केवल उसको ये फील होता है कि उसे केवल एक चीज की नीड्स है. वो क्या है? मतलब उसके फील्ड को एक चीज की नीड्स है, उसके खेतों को केवल एक चीज की नीड्स है. वो कौन सी चीज है? और डाउनपोर. ओके. डाउनपोर मतलब एक भारी वर्षा की नीड्स है, या फिर उसको एक एटलीस्ट 1 सावर की. ठीक है. मतलब एक सावर चाहिए उसको, पानी की बौछारी चाहिए, वर्षा की बौछारी चाहिए. ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है कि लेंचो जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में आकाश की तरफ देख रहा है, वहां खड़ा है. वो ऐसा मतलब एवरीडे करता है. वो इस होप में करता है कि शायद आज बारिश हो जाए. वन डे इन नाइट, ठीक है, व्हेन हिज वाइफ इज प्रिपेयरिंग टू सपर मतलब होता है डिनर. ठीक है. वो रात के खाने की तैयारी कर रही है. इन द सेम टाइम लेंचो जो है आकाश की तरफ देखता है एंड प्रिडिक्ट करता है. क्या प्रिडिक्ट करता है? वो ये चीज करता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. मतलब ऐसा लग रहा है कि अब कुछ वर्षा होगी. जो उसकी वाइफ है वो आंसर देती है, यस, गॉड्स विलिंग. हाँ, ईश्वर की ऐसी ही मर्जी होगी. ठीक है. वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड से माउंटेनों के बीच में, पर्वतों के बीच में बड़े बड़े बादल जो है वो लगे हुए हैं, जो कि
उसके घर की साइड से मतलब उस गली की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब बारिश होने की संभावना है। लेंचो बहुत खुश है क्योंकि एयर जो है वो एकदम फ्रेश और स्वीट है। आप भी देखते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो हवाएं बहुत तेज और ठंडी चलती हैं, ठीक है। इन दिस उसी टाइम पे क्या होता है कि जो लेंचो की वाइफ है वो अपने बच्चों को बुलाती है कम फॉर डिनर के लिए उन बच्चों को बुलाती है जो कि खेल रहे होते हैं अपने घर के ही पास में, ठीक है। और सडनली जो है मतलब ड्यूरिंग द मील जब वो लोग भोजन कर रहे होते हैं उसी समय लेंचो जो है प्रिडिक्ट करता है। क्या प्रिडिक्ट करता है? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गए। इट मीन्स क्या हो गया है? बारिश जो है स्टार्ट हो गई है। अब लेंचो जो है बहुत ज्यादा हैप्पी है और वो उस मतलब बारिश की बूंदों को अपने ऊपर महसूस करने के लिए बहुत खुशी से घर से बाहर की तरफ निकल जाता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मतलब काफी बड़े बड़े जो है मतलब फिर बूंदे निकल रही हैं। तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा वो खुश होता है और वो क्या प्रिडिक्ट करता है? These are not raindrops falling from the sky. ये केवल रेन ड्रॉप नहीं है जो आकाश से गिर रहे हैं। They are new coins. ये नए सिक्के हैं। The big drop are 10 cent. यानी कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो क्या है? 10 सेंट पीसेस हैं, मतलब 10 के बड़े बड़े सिक्के हैं। और जो छोटे हैं एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वे 5 के हैं। और ये सारी चीजें इससे सब लोग बहुत खुश होते हैं उसके घर में क्योंकि फसल उनकी रेडी है और उन्हें एक केवल बारिश की नीड्स थी जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन सडनली क्या होता है कि तेज हवाएं चलने लगती हैं, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और लार्ज स्टोन जो है गिरने लगते हैं, बड़े बड़े मतलब ओले गिरने लगते हैं। तो तभी लेंचो जो है बोलता है कि दिस ट्रुली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। मतलब ऐसा लगता है कि ये मतलब नए चांदी के सिक्के हैं। किसको? जो लार्ज हेल स्टोन गिरते हैं वो उसको कहता है कि न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्के हैं। बच्चे दौड़ते हैं और क्योंकि उन ओले को जो वो हेल स्टोन है उनको कलेक्ट करते हैं। आप भी देखे होंगे कि जब बारिश होती है तो बच्चे बहुत जब हेल स्टोन गिरते हैं तो उसको कलेक्ट करने के लिए बहुत तेजी से दौड़ते हैं। इन द सेम वे उसके भी बच्चे ऐसा ही करते हैं। लेकिन बारिश कंटिन्यू ज्यादा देर तक होने लगती है। तो कहते हैं ना जब किसी चीज बहुत कोई चीज एक्सेस हो जाता है तो फिर पहले तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाता है तो क्या होता है? फिर वो हार्मफुल होता है। अब लेंचो को डर लगने लगता है क्योंकि बारिश जो है वो करीब मतलब 1 घंटे से ज्यादा होने लगती है। लेंचो फिर कहता है ओह इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। लेकिन लेंचो ये भी उम्मीद रखता है आई होप इट पासेस क्विकली, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द गुजर जाएगा, मतलब ये बारिश जल्दी बंद हो जाएगी। But rain did not pass quickly. For an hour the hail ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है और घंटों तक बारिश होती रहती है। अब लेंचो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इवन सारी पत्तियां झड़ जाती हैं पेड़ों से, कुछ भी नहीं बचता है, उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। लेंचो जो अपने बच्चों के साथ खेत के बीचों बीच में खड़ा है वो अपने बच्चों से कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों का आक्रमण भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। मतलब वो ये चीज कहना चाहता है कि जो टिड्डियां होती हैं वो भी फलों को, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो फल फूल या पेड़ पौधों को नष्ट कर देती हैं, लेकिन इस बारिश ने तो सब कुछ तबाह कर दिया। इससे कम बल्कि जो टिड्डियां हैं वो नुकसान करती हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हम लोगों के पास बिल्कुल भी थोड़ी भी फसल नहीं बची। निश्चित ही ये रात जो है बहुत भयानक है, हमारे सभी काम जो है असफल रहे। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता करेगा। वी विल
all go hungry this year. हम सभी इस साल भूखे मर जाएंगे. But in the hearts of all who lived in the that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन फिर भी लैंचो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है. उसे लगता है नहीं, एक होप तो है जो गॉड है. वो ये सोचता है कि गॉड हमारी हेल्प जरूर करेंगे. वो अपने बच्चों से कहता है नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखों कोई नहीं मरता. ठीक है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसे गॉड पे पूरी तरह फेथ होता है. वो ये बात हमेशा से सुनते आता है कि सब लोग बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है. तो उसे लगता है कि नहीं, गॉड तो है ना, वो हमारी हेल्प करेंगे. और लैंचो जिसे इसमें इस स्टोरी में कहा गया है ऑक्स ऑफ ए मैन. ठीक है, ऑक्स ऑफ ए मैन उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्कर है. ठीक है, मतलब कंटिन्यू वो काम करता है एनिमल की तरह फील्ड्स में. लेकिन फिर भी वो जानता है क्या, राइटिंग, रीडिंग. ठीक है, वो पढ़ना जानता है, लिखना जानता है. और वो डिसाइड करता है वो गॉड को लेटर लिखेगा. और वो ऐसा करता भी है, गॉड को लेटर लिखता है. और नेक्स्ट मतलब जो अगले संडे उसके बाद आता है, उस दिन वो सुबह सुबह ही क्या करता है, उस लेटर को मतलब अपने पास के ही टाउन में, अपने पास के ही कस्बे में जाता है. और जो मेल बॉक्स है वहां पे, पोस्ट ऑफिस का जो मेल बॉक्स है उसमें वो डालकर चला आता है. उस लेटर में उसने क्या लिखा है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार जो है इस साल भूखा रह जाएगा. ठीक है, नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstone was destroy everything. क्योंकि आप जब तक कि अगला सीजन नहीं आ जाता, हमारी अगली फसल नहीं तैयार हो जाती, मुझे 100 pesos की नीड्स है क्योंकि इस हेल स्टोन ने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया है. हमें सरवाइव करने के लिए 100 pesos की नीड्स है. ठीक है, उसे होप होता है कि गॉड उसकी हेल्प तो जरूर करेगा. ठीक है, और वो बहुत तेजी से वहां जाके लेटर देकर चला आता है. अब क्या होता है पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में वो होता है जो पोस्टमैन, जो कि वहां का एम्प्लॉय होता है. वो अपने जो उसका यूजुअल वर्क होता है पर डे का, वो उस मेल बॉक्स से लेटर निकालता है. उसमें वो एक लेटर मिलता है जिसमें टू गॉड, गॉड के लिए लेटर. उसने अपनी होल लाइफ में ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा है जिसपे जो कोई गॉड के लिए. बहुत हंसता है, बहुत हंसता है जब वो अंदर आता है और उसके साथ सारे एम्प्लॉय हंसने लगते हैं. उसमें जो पोस्ट मास्टर, जिसका हमने आपसे जिक्र किया था स्टार्टिंग में कि इसका बहुत मेन रोल है इस चैप्टर में, वो भी बहुत तेजी से, जो कि फैट मैन है, बहुत तेजी से हंसने लगता है. लेकिन सडनली वो अपनी हंसी को रोकते हुए सीरियस हो जाता है बिकॉज ऑफ काइंड हार्टेड, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल का भी आदमी है. और वो उस लेटर को लेता है और टक टक करते हुए सबका मतलब उस लेटर को टैक टैप करता है अपने टेबल पे और सबका अटेंशन अपने साइड लेता है. और वो कहता है कि व्हाट्स फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मैं भी वो विश्वास रख पाता ईश्वर में जो इस आदमी ने, जिसने लेटर लिखा है, रखा. वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं इसके विश्वास को तोड़ने नहीं दूंगा, मैं इसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और मैं इसकी हेल्प भी करूंगा. क्योंकि उसके लिए भी इजी नहीं होता है 100 पीसेस को कलेक्ट करना, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है. वो अपनी सैलरी का हाफ पार्ट्स, इवन वो जितने एम्प्लॉय हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है, पोस्ट करता है. अपने फ्रेंडशिप सर्कल में वो रिक्वेस्ट करता है सबको कि वो कुछ, सभी लोग कुछ हेल्प करें जिससे कि वो उस मतलब एज अ चैरिटी की, जिससे वो उसके जो लैंचो जो है उसके गॉड में फेथ को बनाए रखे. वो कलेक्ट करता है बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो 100 पीसेस नहीं कलेक्ट कर पाता है. वो केवल हाफ से ज्यादा थोड़ा, मतलब 70 पीसेस वो कलेक्ट कर पाता है. वो क्या करता है, वो एक एनवेलप लेता है और उसमें वो उस मनी को रखता है, साथ में एड्रेस करता है, टू लैंचो का जो एड्रेस होता है वो लिखता है और फ्रॉम द गॉड ऐसा लिखकर वो मेल बॉक्स में डाले, मतलब मेल बॉक्स में नहीं डालता है, मतलब लिख के रखा रहता है, मेल बॉक्स में डाल देते हैं. तभी नेक्स्ट
संडे, मतलब एकदम टाइम से पहले जो है लैंचो वहां पे पहुंच जाता है, और जो उससे यकीन होता है कि गॉड ने तो लेटर जरूर सेंड किया होगा, मतलब उसके लेटर का रिप्लाई जरूर दिया होगा। पोस्टमैन, जिसको पोस्ट मास्टर ने, जिसने हेल्प की है, उसने क्या किया है, उस लेटर को जिसमें वो मनी रखा है, उस पोस्टमैन के थ्रू क्या करता है, लैंचो को देता है। लैंचो जब उसे पाता है तो वो बाहर जाता है पोस्ट ऑफिस से, और जो पोस्ट मास्टर जिसने उसकी हेल्प की थी, जो इतना अच्छा आदमी था, वो बाहर से मतलब एक सेटिस्फेक्शन की दृष्टि से वो उसे देखता है, नोटिस करता है बाहर से कि देखिए ये कितना खुश होता है। लैंचो जो जब एनवेलप खोलता है तो वो बहुत खुश नहीं होता, उसे थोड़ी सी स्लाइटली सरप्राइज होता है कि मतलब इसमें तो पूरा पैसा है ही नहीं। जब वो काउंट करता है तो वो देखता है कि इसमें केवल 70 पीसेस है। अब उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है कि गॉड ने तो हमें पूरे पैसे भेजे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो कम पैसे भेजे होंगे। फिर वो क्या करता है, जाता है दूसरा पेपर और इंक लेता है और फिर से वो लेटर लिखता है। और उस लेटर में उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि आपने जो पैसा मुझे भेजा है उसमें से मैं केवल कितना पा सका हूँ, 70 पीसेस पाया हूँ, बाकी के पैसों की भी मुझे नीड्स है। और आप ये जो पैसे हैं उसे क्या करना, इस बार मेरे घर पर सेंड करिएगा, इस पोस्ट ऑफिस में नहीं, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं वो क्या कहता है, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये लोग क्या है, धोखेबाजों का झुंड है। वो जो एम्प्लॉई उसकी हेल्प किए रहते हैं वो उन्हीं को कहता है बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, सो इन दिस वे ये जो स्टोरी है फिनिश हो जाता है। आपने देखा कि ये स्टोरी कितनी ज्यादा मोटिवेटेड है, साथ में फेथ को, एक्सट्रीम फेथ को, एक होप को गॉड में शो करता है। इस चैप्टर से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड? द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। हाउस जो कहाँ पे, लो हिल के एकदम ऊंचाई पर स्थित होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डिड द हेल? किस प्रकार ने वो जो हेल है वो लंबे समय तक रह के क्या क्या नुकसान किया। तो क्या होता है कि फॉर एन आवर द हेल ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, and the corn was totally destroyed. Not a leaf remained on the tree. In this way, the hail destroyed all the crops. Okay? मतलब जो हेल है, जो हेल स्टोन है वो लंबे समय तक रह जाता है, जिसकी वजह से जो पूरी उसकी कॉर्नफील्ड है, जो हिल साइड है, वो सबका जो है एक बर्फ की चादर बिछ जाती है, नमक की तरह दिखने लगता है। इट्स लुक्स जैसे इट इज कवर्ड विथ सॉल्ट। ठीक है, एंड अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लैंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा था? बिकॉज हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी जो फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, और नेक्स्ट सीजन तक उसको सरवाइव करने के लिए उसको और उसकी फैमिली को क्या नीड्स थी, मनी की, पैसों की जरूरत थी। दैट्स व्हाई ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लैंचो? किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो लैंचो की हेल्प करते हैं, स्पेशली जो है पोस्ट मास्टर। ठीक है, हाउ ही कलेक्ट, वो अपनी सैलरी का हाफ पार्ट देता है, प्लस ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट करता है, फोर्स करता है कि वो भी कुछ चैरिटी करे। उसके बाद वो अपने फ्रेंडशिप सर्कल में भी फोर्स करता है, और इन दिस वे वो कलेक्ट करता है ताकि वो लैंचो की हेल्प कर सके। एक क्वेश्चन और आता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, क्योंकि पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा इंसान रहता है। लैंचो का भी कैरेक्टर स्केच कभी कभी पूछ देता है। ओके, तो इस चैप्टर से और भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन जो थे वो मेन क्वेश्चन थे। तो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, ये जो चैप्टर है वो कि आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th में भी दिया गया है, और ये यूपी बोर्ड क्लास 10th में भी है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा।
Please don't forget like, share and comment. Keep watching, keep learning. Thank you.